सिस्टम एक्टिवेट। सिस्टम एक्टिवेशन फेल हो गया। 3 साल हो गए यह बेकार सिस्टम। आखिर कैसे एक्टिवेट होगा? कैप्टन किन। चुआन भाई, चुआन भाई, बाहर किसी की जान चली गई है। क्या? अंधी आंखों वाले मेरे साथ झूठा मामला बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। बहुत गुस्ताखी है। साफ तौर पर उसने ही टक्कर मारी है, फिर भी कह रहा है कि दूसरा झूठा मामला बना रहा है। अपना मुंह बंद रखो। एक और बोला तो तुम्हें भी पीट दूंगा। हेलो दीदी। क्या हुआ? मिस झो से मिले क्या? नहीं दीदी, कहीं तुमने गलत तो नहीं समझा? इतने बड़े झो परिवार की बेटी ऐसी जगह पर कैसे रह सकती है? मिस झो ने जो लोकेशन दी है वह यही है। चेन जी हाउ, मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम आम दिनों में कैसे हो। आज अगर तुमने मेरा काम बिगाड़ा मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगी। दीदी, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं पड़ता। रुको। कैप्टन किन आ गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार कोई न्याय करने वाला आया। मैं सोच रहा था किसकी इतनी हिम्मत हुई है। किन चुआन, तुम्हें बड़ी हिम्मत है, मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। इस तरह भाग जाना दुर्घटना के बाद भागना है। तुम्हें मेरे लिए यह मामला सुलझाना होगा। मैं तुम्हें इट्स दे रहा हूं। क्या तुम अभी भी खुद को मेरी बहन का मंगेतर समझते हो? अब तुम सिर्फ एक गंदेगार हो। ये मत भूलो कि तुम्हें कौन खिलाता है। शेन परिवार ने मेरा भला किया है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह उत्पात मचाते भी नहीं देख सकता। एक गंदा गार्ड मुझे रोकने की हिम्मत कर रहा है। मर जाओ। जब मामला सुलझ जाएगा तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। इन जुआन, मुझे परेशान मत करो। मुझे छोड़ो। बुजुर्ग, आप ठीक तो है ना? जल्दी से बचाओ। जियाओ वो दीदी। मुझे सौंप दो। तुम लोग कैप्टन किन की मदद करो। शेन जी हाउ। दीदी, मैंने तुम्हें झूम इसके पास भेजा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, मुझे किसी ने धोखा दिया। किंचुन ने मेरी मदद नहीं की और मुझे कॉलोनी में भी नहीं घुसने दिया। दीदी, देखो, ये सब उसने मुझे मारकर किया है। किंचुन, क्या यह सच है जैसा वह कह रहा है? उसने पहले मारपीट की, फिर दुर्घटना से भागने की कोशिश की। मैं तो आप लोगों की मदद कर रहा है। अगर तुम्हारे भले में सोचे तो तुम ज़ेडाई हाउ को रोकते ही नहीं। मैं मिस, हम नीचे आ गए हैं। अभी कहाँ है? माफ कीजिए मिस शेन, मेरे यहाँ अचानक मेहमान आ गए हैं। आज मिलना नहीं हो पाएगा। अरे देखो तुमने क्या कर दिया। माफ कीजिए। अब तुम संतुष्ट हो गए? तुमने ज़ेडाई हाउ को रोककर हमारे शेन ग्रुप को दक्षिणी सीमा में विस्तार का मौका खो दिया। क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हो? मैं बस, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट किसने दी थी? दीदी, चलो हम चलते हैं। चलो। चुन भैया, आप ठीक तो हैं? ओह हाँ, वो बुजुर्ग कैसे हैं? झूठ भी दीदी को सौंप दिया गया है, वे देखभाल कर रही है। अच्छी बात है। चुन भैया, सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो रही है। प्रणाली सक्रिय हो गई है। बधाई हो मेजबान, आप रोजाना साइन इन करके पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। स्वचालित साइन इन हो रहा है। 10 गुना वापसी कार्ड। उपयोग के 1 घंटे के भीतर मेजबान का हर खर्च बिना शर्त 10 गुना वापस मिलेगा। मतलब यह है कि मैं जितना ज्यादा खर्च करूंगा मैं उतना ही ज्यादा कमाऊंगा। ये तो क्या होगा अब?
चुन भैया शुरू से ही अपने आप से बातें कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मार खाने से दिमाग खराब हो गया हो। दौलत मिल गई भाइयों। लिंचिंग का सबसे महंगा रेस्तरां कौन सा है? मैंने मालिकों से सुना है, लगता है कुछ गोल्डन कुछ फीस्ट जैसा नाम है। गोल्डन डिंग फीस्ट। चुन भैया, क्या आप सचमुच यहाँ, क्या आप हमें खाने पर बुला रहे हैं? चुआन भाई, ये तो गोल्डन डिंग बैंकेट है। ये पूरे लिंचिंग का सबसे शानदार रेस्टोरेंट है। मैंने सुना है यहाँ एक सब्जी की डिश कई ₹100 की होती है। कौन सी सब्जी? सब्जी क्या? सपने में भी मत सोचो। अगर खाना है तो इस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी चीज खाओ। अरे तीनों साहब, हमें फिलहाल सुरक्षा गार्ड की जरूरत नहीं है। आप कहीं और देख सकते हैं। नहीं, हम खाने आए हैं। आप लोग हमारे गोल्डन डिंग बैंकेट में एक मेज का बिल भी कम से कम 1 लाख रुपए शुरू होता है। 1 लाख? 1 लाख रुपए? अगर ऐसा है, पूरी ताकत लगाकर खाए। सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं आज पूरा गोल्डन डिंग बैंकेट बुक करना चाहता हूं। आज यहां बैठे हर व्यक्ति का खर्चा मैं उठाऊंगा। शराब के देवता महानुभाव, नानजियांग के सभी बड़े लोग आपकी तलाश में हैं। कल्पना नहीं थी कि आप लिंजियांग में दिखाई देंगे। और किसी ने पीट दिया। बूढ़ा हो गया हूं, घूमने फिरने का शौक है। वो सुरक्षा गार्ड लड़का अच्छा था, मैं उसका एहसानमंद हूं। हेलो। कहते हैं कोई गोल्डन डिंग बैंकेट बुक करके सबको खिलाना चाहता है। जी मालिक, यह क्यों चौहान साहब? लगता है सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। मैं खुद फैसला नहीं ले सकता। सुरक्षा गार्ड? क्यों जॉन? मालिक, क्या आप सुन रहे हैं? स्वीकार करो, अगर वह चुका नहीं पाए, चाहे जितना भी खर्च हुआ हो, सीधे माफ कर दो। ठीक है। श्री क्यू, हमारे मालिक ने स्वीकार कर लिया है। आप कब शुरू करना चाहेंगे? जल्दी नहीं है। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। बेहतर तो यह होगा कि हर मेज पर लोग बैठे हों। बड़ी खबर, अकल्पनीय उदारता। आज का सारा खर्च श्री क्यू उठाएंगे। कैमरा चालू। दोस्तों, अच्छी खबर है। अब से गोल्डन डिंग बैंकेट मेरा है। 1 घंटे के भीतर कोई व्यंजन सीमा नहीं, कोई पेय सीमा नहीं। सारा खर्च मैं उठाऊंगा। जल्दी आओ, नहीं तो मौका खो दोगे। इतना अच्छा ऑफर? बिना किसी कारण हमें खाना खिलाएंगे? किंग क्रैब, टूना मछली, क्या मैं ऑर्डर कर सकता हूँ? सारा खर्च। हाई एंड रेड वाइन, क्या मैं रोम ने कॉन्टी ऑर्डर कर सकता हूं? सारा खर्च। सच में? दोस्तों, मैं गोल्डन डिंग बैंक्वेट का मालिक हूँ। आप सभी को गारंटी देता हूँ, यह ऑफर पूरी तरह सच है। अगर क्यूइन साहब नहीं चुका पाए तो रेस्तरां भर देगा। पूरा बिल माफ। जल्दी जल्दी पहले टेबल ले लो। जल्दी करो, घर वालों को, रिश्तेदारों को फोन करो, जल्दी आने को कहो, जल्दी। वह मुफ्त वाला ऑफर जरूरी नहीं। श्री क्यूइन, यह हमारे मालिक का आदेश है। मालिक? चुआन भाई, तुम जानते हो गोल्डन डिंग बैंक्वेट के मालिक को? मैं कहां से जानूं? खाना खाओ। चलो चलते हैं। चलो, कार से उतरो। हाओ भाई, देखो, गोल्डन डिंग बैंक्वेट में कोई मुफ्त खाना खिला रहा है। मैं भी गोल्डन डिंग में पूरा हॉल बुक नहीं करा सकता। लगता है क्यूइन साहब बड़े आदमी हैं। मेनू देखने की जरूरत नहीं, यहाँ के सबसे महंगे व्यंजन। सब ले आओ, सब कुछ। क्या हुआ? क्या तुमने अभी नहीं कहा कि यहाँ कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं? हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, दोनों साहब थोड़ा इंतजार करें। जल्दी करो, भूख लगी है। अरे चुआन भाई, ये शराब क्या एक्सपायर हो गई है?
खट्टी क्यों लग रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार, यह ऐसे नहीं पीते, इसे थोड़ा खुलने दो। है? देखो, उठाओ, मैं सिखाता हूं कैसे पीते हैं। थोड़ा खुलने दो, फिर एक घूंट लो। अच्छी न लगे तो बदल देंगे। लो टैक्सी। ले जाओ। तुम यह ट्राई करोगे? शुद्ध अनाज से बनी, मुंह में अच्छी लगती है। मुलायम, सुगंधित, बहुत अच्छी रेटिंग है। चखो। इतनी जल्दी क्या है? आओ। ये अच्छा है, ये सुगंधित है। ठीक है, बस यही लो। हर टेबल पर मेरे लिए एक लगाओ। दोनों महोदय, यह श्रीमान किन की तरफ से आपके लिए शराब है। यह किन साहबजादा काफी समझदार निकले। अच्छा, हमारे लिए शराब बेचना भी मांगते हैं। बिल्कुल, जल्दी जल्दी मुझे दो। इसकी मैं तो जरूर एक फोटो खींचूंगा। महोदय, हाँ। कोई खाना खा चुका है, पक्का? आपके द्वारा फ्रंट डेस्क पर छोड़े गए उस बैंक कार्ड से बिल करो। बिल्कुल। ठीक है। सिस्टम। 10 गुना कैशबैक कार्ड सक्रिय हो गया है। आपने गोल्डन डिंग बैंक्वेट में 3 करोड़ खर्च किए। बधाई हो, आप गोल्डन डिंग बैंक्वेट के सुपरमैक्स सदस्य बन गए हैं। अरे किंचुआन, तुम भी मुफ्त खाने आए हो। सही है, अगर किन साहबजादा तुम्हारा बिल नहीं भरते तो तुम्हारी जिंदगी में एक बार भी गोल्डन डिंग बैंक्वेट नहीं खा पाते। इसे भी उसकी नजरों का तेज बढ़ाना समझो। गोल्डन डिंग बैंक्वेट मैं सचमुच नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी खा रहे हो। लेकिन तुम तो शेन परिवार के बड़े बेटे हो, क्या तुम भी मुफ्त खाने नहीं आए? मैं तुमसे अलग हूं। मैं तो बस देखने आया हूं लिंचिंग शहर में कब कोई किन साहबजादा आ गया और मैं उससे मिलजुल भी सकूं। वह किन बड़े साहब शायद तुमसे मिलना भी न चाहे। गंदे सिक्योरिटी गार्ड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेन साहब लिंचिंग में गिने चुने बड़े साहबों में आते हैं, वे जिससे मिलना चाहे। उसकी हिम्मत है, उनका मुंह न जानेगी। क्या हुआ किंचुआन? दिन में पिटाई कम पड़ी क्या? क्या है? बस करो, अब हम उससे पंगा नहीं लेंगे। मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूं, इंसान को संयम से रहना चाहिए, कहीं फिर कोई उल्टा सीधा न हो जाए। तुम मुझे सिखा रहे हो कैसे रहना है? छोड़ो शेन साहब, ऐसे लोगों से कोई वास्ता न रखो। हमें जल्दी से देखना चाहिए, वह किन साहबजादा आखिर है कौन? खाओ तुम। चुआन भैया, तुम सच में उसे खाना खिलाने जा रहे हो? मैं तुझे खाऊंगा, तेरा खाऊंगा। माफ कीजिए सर, आपका समय खत्म हो गया है। क्या मतलब? समय खत्म होने का क्या मतलब? श्रीमान किन का मतलब है 1 घंटे के अंदर का सारा खर्च वह उठाएंगे, लेकिन आप 1 मिनट ओवर हो गए हैं, तो इसके बाद का खर्च आपको खुद उठाना होगा। क्या बात है, खिला नहीं सकते तो मत बुलाओ। हमने कितना खर्च किया? कुल 6,80,000। कोई बात नहीं, इतना छोटा पैसा मैं तो गिनती भी नहीं करता। बिल दो। जी सर। बैलेंस कम है, कृपया दोबारा कोशिश करें। ये स्वाइप करो। बैलेंस कम है, कृपया दोबारा कोशिश करें। ये वाला। बैलेंस कम है, कृपया दोबारा कोशिश करें। शेन भैया, क्या हुआ? मैंने हाल ही में एक गाड़ी ली है, इसलिए कार्ड में पैसे नहीं है। मैं अभी अपनी बहन से मांगता हूं। अरे, शेन भैया के भी खाना न खा पाने के दिन आ गए। अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आखिरकार खुद के मुंह पर खुद थप्पड़ मार रहे हो। फिर से कहो, यकीन है मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा।
शेन भैया का बस कार्ड में दिक्कत है, तुम लोगों का क्या? मैं तो देखता हूँ तुम सारे गंदे सिक्योरिटी वाले कैसे निकलोगे जिंदिंग यान से। हाँ, मुझे याद आ रहा है। अब तो किन साहब के तय समय से भी ज्यादा हो गया है ना। मैं देख रहा हूँ तुम लोगों ने भी कुछ हजार तो खर्च किए होंगे। पूरे साल की सैलरी एक खाने पर उड़ा दी। मैं तो तुम लोगों की तारीफ करता हूँ। मेरी तरह नहीं, बस एक फोन करना है, मेरी बहन पैसे मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर देगी। शेन जिहाओ, तुम अपनी बहन से सिवाय ऊंचा कराने के और क्या कर सकते हो? तो मेरे पास ये काबिलियत है। तुम लोग सोचो जरा, इस जगह से कैसे निकलोगे। हम खाना खाते हैं, पैसे नहीं देते। तुम लोग खाना खाते हो और पैसे नहीं देते। तुम हो कौन? शेन भैया, ये लोग तो हैं ढोंगी। लिंचिंग में जिंदिंग यान की सुपर मेंबरशिप कार्ड के अलावा कोई भी आए बिल तो देना ही पड़ता है। मुझे याद है सुपर मेंबरशिप कार्ड के लिए कम से कम 3 करोड़ का खर्च होना चाहिए। क्या हुआ किंचुआन, क्या तुम कहना चाहते हो तुमने गोल्डन डिनर में 3 करोड़ खर्च किए हैं? श्रीकिन, यह आपका बैंक कार्ड है और साथ में दी गई सुपर मेंबरशिप कार्ड। यह क्या मतलब है? एक छोटा सिक्योरिटी गार्ड 3 करोड़ खर्च करता है। हाँ, आज का कार्यक्रम श्रीकिन द्वारा ही आयोजित किया गया था। तुम कह रहे हो ये किन साहब यही है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। शुरू से अंत तक मैंने श्रीकिन के कार्ड से ही भुगतान किया है। किंचुआन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं हमारे शैन परिवार से चुराए तो नहीं? बकवास मत करो। हमारे चुआन भाई ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? उनका पूरा शेन परिवार मिलकर भी 3 करोड़ नहीं जुटा सकता। तुम ठीक है, तुम में दम है। चलो हम चलते हैं। माफ कीजिए श्रीमान, आप नहीं जा सकते, बिल अभी चुकाया नहीं गया है। तुम एक छोटे कर्मचारी हो, मुझे रोकने का हक किसने दिया? तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे बुलाओ। नहीं शेन जिहाओ, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। साफ है तुम इस बदमाश औरत के साथ मिले हुए हो, मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं अभी जा रहा हूं, देखता हूं कौन रोकता है। रुको। बढ़िया, ये तुमने खुद मोल लिया है। तुरंत लोगों को गोल्डन डिनर लेकर आओ, मैं इसे तोड़ दूंगा। यह आदमी ऐसा क्यों है? माफी की है। बहुत बेईमान है, बिल्कुल बेकार आदमी है। शेन जिहाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपना अभिमान कम करो, अपनी बहन को और परेशानी में मत डालो। तुम्हें मेरी बहन का नाम लेने की शर्म भी नहीं आती क्या? क्या तुम अभी भी हमारे शैन परिवार में दामाद बनना चाहते हो? बता दो, इस सपने को भूल जाओ। तुम सब लोग एक एक करके आज मेरे सामने लेटकर ही बाहर जाओगे। लिंचिंग में शेन साहब को चुनौती देना सचमुच मौत को बुलावा देना है। शेन साहब, हम आ गए हैं, पहले इसे तोड़ दो, फिर उनकी कुत्ते जैसी टांगे तोड़ दो। जी। होस्ट का कार्य सीमा से अधिक पूरा करना पाया गया। हिटमैन टेम्पलेट कार्ड एक पुरस्कार के रूप में क्या उपयोग करना चाहते हैं? सब रुक जाओ। मालिक, XIOWG, आप ही तो जिंदिंग यान रेस्टोरेंट की मालकिन है। माफ कीजिएगा, यहाँ का यह हाल कर दिया है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। सच में सोचा नहीं था कि कोई और भी है जो मेरे जिंदिंग यान में धांधली करने की हिम्मत रखता है। किंचुन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने जिंदिंग यान में दावत दी, तो तुम लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। लेकिन मैंने सच में कभी सोचा नहीं था कि जिंदिंग यान की मालकिन इतनी खूबसूरत होगी। अगर पहले पता होता तो मैं तोड़ता ही नहीं। तुम यहाँ का सब कुछ तोड़ दो, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। तो तुम यहाँ इस चौकीदार के लिए आए हो? ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रहो, मैं इसे छोड़ दूंगा। तुमने मुझे मारा? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं शेन ग्रुप का बेटा हूं। पूरे लिंचिंग शहर में कोई भी मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं रखता। शेन ग्रुप कब से मुझसे इस तरह बात करने लगा? तुम कौन होते हो? भले ही तुम जिंदिंग यान की मालकिन हो, तुम्हें भी सोचना चाहिए कि शेन ग्रुप की लिंचिंग में क्या हैसियत है। तो मुझे माफ कर देना, शेन ग्रुप मेरी नजरों में बिल्कुल बेकार है। ठीक है, ये तुमने खुद कहा। दोस्तों, तोड़ दो सब कुछ। मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं।
तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? चिंता मत करो, जब मैं तोड़ लूंगा तब तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। क्या तुम जानते हो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कितनी बार मुसीबत झेली है? क्या तुम और परेशानी मोल नहीं ले सकते? मेरी बहन का मेरी मदद करना स्वाभाविक है। क्या देख रहे हो? हमला करो। ईसाई और जी। कोई बात नहीं, तोड़ने दो, थोड़ी देर में। इसी खैर नहीं है। अब तुम लोगों की बारी है। शिनजिदाई हाओ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। शिनजिदाई हाओ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम समझते हो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? क्या तुम्हारा शेन परिवार लगातार हमारे साथ सहयोग की तलाश में नहीं है? क्या तुम दक्षिण सीमा के झो परिवार की बेटी हो? चुन भैया, क्या तुम्हें पहले से पता था? इसीलिए रोज XIOWG के घर पाइप ठीक करने जाते थे? यह क्या बात हुई? तुम वास्तव में दक्षिण सीमा क्षेत्र की झो परिवार की बेटी। क्षमा करें झो साहिबा, मुझे नहीं पता था कि किंचुआन आपका दोस्त है। माफ करना, माफ करना, माफ करना। ये छोटा हाथ वास्तव में बहुत मुलायम और सुगंधित है। दक्षिण सीमा क्षेत्र के झो परिवार की बेटी, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? दक्षिण सीमा का झो परिवार एक वास्तविक शीर्ष परिवार है। वे लिंचिंग शहर में कैसे हो सकते हैं और इस छोटी सी शराब की दुकान चला रहे हो? लगता है तुम्हें विश्वास नहीं है। विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। अगर तुम झो परिवार की बेटी हो तो मुझे होना चाहिए बाई परिवार का बड़ा बेटा। दोस्तों, उसे बांध दो, मुझे पहले स्वाद लेने दो। शेनजी हाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, जल्दी आओ, कोई झो साहिबा की नकल कर रहा है। जो साहिबा, माफ कीजिए, मेरा भाई अभी समझदार नहीं है, उसने आपका अपमान किया। क्या? वो सच में? चुप रहो। शेन साहिबा का आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। जो साहिबा, मेरे भाई ने अनुचित बातें कही, आपका अपमान किया, लेकिन यह हमारे शेन परिवार का इरादा नहीं था। ऐसा करते हैं, आज गोल्डन डिंग बैंक्वेट का सारा नुकसान हम शेन परिवार 10 गुना मुआवजा देंगे। दीदी, शेन साहिबा को क्या लगता है, क्या मैं पैसे की कमी वाली हूँ? उसे घुटने टेककर मुझसे माफी मांगने दो। तुम जो साहिबा, मेरा भाई अभी छोटा है, समझदार नहीं है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे, अब तक इस हालत में भी तुम उसका बचाव कर रही हो? नहीं तो क्या? जी हाँ, मेरा भाई है, मैं उसका बचाव न करूँ तो तुम्हारा करूँ? चूंकि शेन साहिबा नहीं चाहती कि आपका भाई मुझसे माफी मांगे, तो हम झो परिवार शेन परिवार के साथ सभी सहयोग से इनकार कर देंगे। दफा हो जाओ। दीदी, दीदी, मेरा इंतजार करो। ये सब किंचुआन उस कमीने की वजह से हुआ। मैं सहन नहीं कर पाया और सबक सिखाने गया, लेकिन सोचा नहीं था कि वो गोल्डन डिंग बैंक्वेट के मालिक के साथ घुल मिल गया होगा। दीदी, मुझे सच में नहीं पता था कि गोल्डन डिंग बैंक्वेट का मालिक जो परिवार की बेटी है। नहीं तो मैं कभी नहीं जाता परेशानी खड़ी करने। आगे से किंचुआन के मामलों में कम दखल देना। आज तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, सजा के तौर पर मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगी, तुम्हारी सारी स्पोर्ट्स कार्ड सिर्फ कर लूंगी। दीदी, मेरी बात सुनो। दीदी, किंचुआन, तुम मेरा इंतजार करो। जियाओवू दीदी, आज शीकिन ने कितना खर्च किया? लगभग 3 करोड़। सब माफ कर दो। क्या माफ करना? मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। 3 करोड़? तुमने सब भर दिया? हाँ। जी बॉस। शराब के देवता को एहसान दिलाना और फुर्सत में 3 करोड़ से ज्यादा उड़ा देना, शायद वह वाकई मेरी मदद कर सकता है। शायद वह वाकई मेरी मदद कर सकता है। कैप्टन किन, इतने अमीर होकर भी सुरक्षा गार्ड क्यों हैं? यह काम है इलाके की सुरक्षा करना, इसमें शर्म की क्या बात है? तो तुम्हें याद है मेरे घर पाइप ठीक करने आए थे? याद है। ठीक है, तो अब मेरे साथ चलो। अरे, अब इतनी देर हो गई है। मैं चलो। अरे, मैं ओ, अंदर आओ। मेरे घर आ गए हो, अब भी गेट पर नजरें गड़ाए हुए हो? जी। तुम घबरा क्यों रहे हो? डर रहे हो मैं तुम्हें खा जाऊंगी? मैं घबरा रहा हूं? मैं क्यों घबराऊंगा? मैं तो बस घूमने आया हूं, है ना? इधर उधर घूम लेता हूं। हाँ, घूमने।
ठीक है, तो घूमो। मैं नहा लेती हूँ। क्या? नहीं, मेरा यह पवित्र निर्मल शरीर आज रात ही समर्पित हो जाएगा। मैं पाइप ठीक करने जा रहा हूं। इतनी जल्दी क्यों? अभी तो वक्त है। जियावू दीदी, तुम्हारा कोई दुख है तो सीधे कहो। किंजुआन, मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक मदद करो। क्या करूं? मना कर दूं? बोलो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ शादी कर लो। बिल्कुल, तुम्हें बस मेरा शरीर चाहिए। किसे चाहिए तुम्हारा शरीर? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझते हो? मैं पैसे देकर तुम्हें किराए पर लिया है नकली शादी के लिए। तुम मेरे पति का रोल अदा करोगे, घर वालों से निपटने में मेरी मदद करोगे। सच्चा? सच्चा ही है, जैसा दिखता है। मैं नहीं मानता, तुम्हें बस मेरा शरीर चाहिए। 1 साल, 1 करोड़, किसे चाहिए? 5 करोड़। नहीं, तुम मुझे क्या समझती हो किंचेन? मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। 10 करोड़। डील। अब से तुम मेरे घर रहोगे। आखिरकार तुम्हें बस मेरा शरीर ही चाहिए। अलग अलग कमरों में सोना। इस दौरान हमें एक दूसरे को बेहतर जानना समझना होगा, ताकि कोई शक न करे, समझे? आओ, जारी रखो। फिर से। आओ, 2 छोटी मधुमक्खियां फूलों में उड़ती हैं। बाएं उड़ो, दाएं उड़ो, उड़ो उड़ो। अरे चुआन भाई, बैठो। कल रात मिस झो तुम्हें घर ले गई थी। आखिर मदद किस बात की थी? सिर्फ पाइप ठीक करने जैसा तो नहीं था। सब अपने हैं। कुछ ऐसा है जो नहीं बता सकते? बहुत लंबी कहानी है। हे, अच्छी शराब। आओ फिर से। दे दो मुझे। तुम क्या खुशबू है, बढ़िया शराब। ये तो सुबह वाला बूढ़ा आदमी है। बाबूजी, आप ठीक है ना? कुछ हुआ? अरे ये छोटी सी चोट, कुछ नहीं है। अरे खाओ पियो, पियो। खाओ।
पियो, खाओ और खाओ। फिर पियो। चलो सब मिलकर एक करते हैं। हाँ, यह क्या चीज है? मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो। पहले तुम्हारा एक एहसान था, अब वो चुकाता हूं। जब तुम सीख जाओगे तो हुलू पहाड़ पर मिलना। ठीक है, हाँ। तो मैं चलता हूं। अलविदा। याद रखना, आते वक्त कुछ शराब के डिब्बे लेकर आना। अरे वाह, क्या शराब है, मजा आ गया। तुमने इतनी क्यों पी ली? मैंने ज्यादा नहीं पी, बिल्कुल भी नहीं। कितना बड़ा है? तुम अब भी देख रहे हो। मैंने ज्यादा पी ली है। अच्छा हुआ तुमने ज्यादा पी ली। हाँ। मेरी वो 2 किताबें कहाँ हैं? सिस्टम ने दोनों गुप्त किताबों को आज के साइन इन इनाम में बदल दिया है। बधाई हो, उसने प्राचीन चिकित्सा विरासत कीमती नुस्खे में महारत हासिल कर ली है। बधाई हो, उसने ज्योतिषी विरासत प्राण शक्ति देखने की कला में महारत हासिल कर ली है। ऐसा भी हो सकता है क्या? प्राचीन चिकित्सा विरासत, ज्योतिषी विरासत। यह, इसमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कोई बदलाव ही नहीं है। ओह, मेरे कपड़े किसने बदल दिए? कहीं ऐसा तो नहीं कल रात उसने मेरे साथ? किंचुआन, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुरंत वापस आकर इस्तीफा दो। अरे मैं हेलो, मुझे निकाल दिया गया। निकाल दिया तो निकाल दिया, वैसे भी मैं खुद ही छोड़ने वाला था। सोता रहता हूं। तुम बहुत कठोर हो, ठीक है। अरे बाप रे, कोई छत से कूद गया। कौन है? एक पैर गिरा। पता नहीं। वो क्यों कूदा? पता नहीं, शायद कोई ऐसी बात थी जिससे वो ऊपर नहीं पाया। पहचानता नहीं। ये कौन है? बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये तो किंग कैप्टन लगते हैं, जियाओ कियांग। किंग कैप्टन ने हम सबकी कितनी मदद की है। ये निर्दयी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अच्छे इंसान को मौत के मुंह में धकेल रहा है। हाँ किंग कैप्टन, हम आपके साथ हैं। निर्दयी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कड़ा विरोध करें। हमें कैप्टन किन चाहिए। निर्दयी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कड़ा विरोध करें। हमें कैप्टन किन चाहिए। निर्दयी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कड़ा विरोध करें। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। छोटू, जल्दी मत करो।
आवेश में मत आओ, नीचे आ जाओ जल्दी। मैनेजर वांग, क्या तुम हमें मरने पर मजबूर करोगे? हमें निकाल दिया, ये कंपनी का फैसला है। तुम शोर मचाओगे तो भी कोई फायदा नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे निकालते हो या नहीं, लेकिन तुमने मेरी तनख्वाह और बोनस क्यों रोक लिया? वो तो मेरी माँ के इलाज की पैसा है, जान बचाने वाला पैसा। अपनी बेवकूफी पर पछताओ जो हमारी बात नहीं मानी। वो किंग जुआन जो अभी था, उसने भी हमारे शेन साहब को नाराज कर दिया। हम तुमसे मुआवजा नहीं मांग रहे, यही बहुत है तुम्हारे लिए। बकवास बंद करो, कूदना है तो जल्दी कूदो, नहीं कूदोगे तो नीचे आओ और इस्तीफा दे दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। तू कमीना है, हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, तुम कहते हो निकालो तो निकाल देंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुको, हटो। तुम ठीक हो? जुआन भाई, तुम जल्दी से छोटू को समझाओ। चिंता मत करो। लियो छोटू, इतनी छोटी बात पर तुम मरने मारने पर तुल गए? क्या तुम आदमी हो? जुआन भाई, तुम नहीं समझोगे, हम गरीब हैं। मेरी मां बीमार भी है, पूरा परिवार सिर्फ मेरे भरोसे है, लेकिन उन्होंने मेरे कई महीनों की तनख्वाह और बोनस रोक लिया। ये तो मेरी मां के इलाज का पैसा है, जान बचाने वाला पैसा। आंटी की बीमारी मुझ पर छोड़ दो, चाहे कितना भी लगे, मैं दूंगा, ठीक है? नहीं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ मेरा अपना पैसा चाहिए। भाई, ऐसा करो, मुझ पर तो भरोसा करो ना। पहले नीचे आओ, ठीक है? मैं सुलझा दूंगा। कूदा नहीं, मजा नहीं आया। मुझे लगा कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा। वो तो एक डरपोक है, लोगों को डराने के लिए ऐसा कर रहा था। अगर सच में कूदने को कहते तो उसकी हिम्मत नहीं होती। चुप रहो। शेन जी हाओ, वे तो शेन परिवार के पुराने कर्मचारी हैं। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो लो, लेकिन उन्हें परेशान करने के लिए इतने नीच तरीके अपनाओगे? तुम थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहे हो? पुराने कर्मचारी, बस 2 सिक्योरिटी गार्ड है, खुद को दोष दो। उनका तुमसे अच्छा रिश्ता है ना? तुम सचमुच हद कर रहे हो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते तुम दोनों कचरे, तुम्हें खत्म करना उंगली उठाने जितना आसान है। ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी, तुम जैसे अमीर घराने के लड़के ग्रुप में रहकर सिर्फ और लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या तुम मेरी बहन से मुझे निकलवा दोगे? हाँ, जरूरत नहीं, मैंने तय कर लिया है शेन ग्रुप को खरीदने का। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम जानते हो शेन ग्रुप की अभी कीमत कितनी है? एक आंकड़ा बताओ तो। मैं भूल गया, तुम तो बस एक अयोग्य वारिस हो। इतने बड़े मामले का फैसला तुम नहीं ले सकते। अपनी बहन को बुलाओ मुझसे बात करने के लिए। मेरे सामने नाटक मत करो। शेन ग्रुप बिल्कुल भी बिकने वाला नहीं है। नहीं, मैं वास्तव में शेन ग्रुप बेचने का इरादा रखती हूँ। दीदी, क्यों? शेन परिवार पूरा का पूरा दक्षिणी सीमा की ओर जा रहा है। लिंजियांग के व्यवसाय खुद ही निपटाने की जरूरत है, पर यह भी तुम जैसे निचले स्तर के लोगों के लिए सोचने लायक भी नहीं कीमत है। तुम्हें बस एक आंकड़ा बताना है। किंग जुआन, तुम्हारा और मेरा पहले वास्तव में सगाई हुई थी, पर जब तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ और शेन परिवार तरक्की कर गया, तब से हम एक ही दुनिया के नहीं रहे। ड्रैगन सॉन्ग के साथ नहीं रहता, बाघ कुत्ते के साथ नहीं चलता, तुम अब लायक नहीं रहे मेरी सगाई के, इसलिए अपनी छोटी छोटी सोचें छोड़ दो। मैं कभी भी अपना मन नहीं बदलूंगी। तुम्हारे वो सब हथकंडे सिर्फ मुझे घृणा दिलाते हैं। मिस शेन, तुम थोड़ा ज्यादा नाटक कर रही हो। मैं तुम्हारा शेन ग्रुप खरीदना चाहता हूं, तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। लगातार नाटक करते रहोगे क्या? जिद्दी और अड़ियल। मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं, शेन ग्रुप की कीमत क्या है? शेन ग्रुप पूरा का पूरा 10 अरब। क्या तुम खरीदोगे? कोई समस्या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। अपनी कब्र देखने से पहले रोना नहीं आता। ठीक है, चूंकि तुम नाटक करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अंत तक नाटक करूंगा। लाओ वैंग,
एक अधिग्रहण अनुबंध तैयार करो। शेन परिवार की सभी शेयर कीमतें 10 अरब में मूल्यांकित। जी। कार्ड में सिर्फ 3 अरब से ज्यादा है लगता है। सिर्फ जो वू से उधार लेना पड़ेगा। हेलो शाह वू, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले रहा हूं। ज्यादा नहीं, 7 अरब। पैसे उधार? अभी तो इतनी बड़ी बातें कर रहे थे और अब मुझे शेन परिवार को खरीदने के लिए पैसे उधार मांग रहे हैं। किंचुआन, जो ने सिर्फ एक बार तुम्हारी मदद की और तुम हिम्मत करके उससे 7 अरब मांग रहे हो। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतने बेशर्म हो। कोई चारा नहीं, मेरी काबिलियत बहुत ज्यादा है। ये अमीर और ताकतवर औरतें मुझे पाने के लिए पीछे भागती हैं। मुझे मजबूरी में ये सॉफ्ट राइस खाना पड़ता है। बताओ, गुस्सा नहीं आता? तुम हो कौन? मिस झो तुम पर कैसे नजर डाल सकती है? बस करो, यह तमाशा यहीं खत्म होता है। मैं तुम्हें एक छंटनी मुआवजा दूंगी। अब मेरे सामने कभी मत दिखना। अलीपे से 10 अरब रुपए प्राप्त हुए। ये तुम्हारी रिंगटोन अच्छी है। बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। मिस शेन शाओ, अनुबंध तैयार है। हस्ताक्षर करो, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। हाँ, मैं यकीन नहीं करती कि मिस झो वास्तव में तुम्हें पैसे भेजेंगी। यह सच में सच है। ये कैसे संभव है? मिस झो तुम जैसे प्यारे आदमी पर कैसे नजर डाल सकती है? सुनो, तुम्हें निकाल दिया गया है। बॉस्किन, हाँ, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे न निकाले। मैंने गलती की। मैं मरने लायक हूं। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे एक और मौका दो। मैंने गलती की। मैं मरने लायक हूं। मैंने गलती की। अपने किए का फल भुगतो और तुम दोनों भी तुरंत मेरी कंपनी से निकल जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दीदी, किंचुआन वो प्यारा आदमी सच में हमारे शेन ग्रुप को खरीद लिया। तुमने उसे क्यों बेचा? मुझे दक्षिण सीमा के पाई परिवार का निमंत्रण मिल चुका है। मैं शेन ग्रुप को लेकर दक्षिण सीमा जा रही हूँ। लिंचिंग की संपत्ति वैसे भी बेचनी थी, इसलिए किसी को भी बेचना एक जैसा है। इसके अलावा पैसा सब झूठ ने लिया है। वह तो झूठ का एक पिट्ठू है। कभी भी ठोकर मार दिया जा सकता है। बिल्कुल सही। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी टांग पकड़ ले। जिंदगी भर इंसान नहीं बन सकता। तो फिर मेरे शेन परिवार का इंतजार करो। जब दक्षिणी सीमा पर टॉप फैमिली बन जाएंगे, तब मैं किंचुन और झूठ ब्लू को जरूर सबक सिखाऊंगा। हाँ, चुन भैया। लो, तो आज से शुआंगयांग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड लिउडाकियांग को नियुक्त करती है जनरल मैनेजर के रूप में और लियो एक्साई ओकियांग को डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में। बॉस डालियो, बॉस एक्साई ओ लियो। अच्छा काम करो। चुन भैया, हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं। हम सबको कैसे कर बुलाएं? अरे बेवकूफ, चुन भैया तो कंपनी हमें सौंप रहे हैं। चुन भैया, आप फिर क्या करेंगे? मैं तो बेशक अपना छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड बना रहूंगा। ये नहीं चलेगा चुन भैया। हालांकि हम भी चाहते हैं बॉस बनकर मजा ले, लेकिन आपको गार्ड नहीं बनने देंगे। नहीं, ये काम हम नहीं ले सकते। फिक्र मत करो, मैं तो खुद को भी नहीं बख्शता। मुझे तो आराम की जिंदगी मिली है, इसलिए कंपनी चलाने जैसे छोटे मोटे काम स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हवाले। अमीर खूबसूरत लड़की से शादी करो, जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंचो। एक्सआई और डब्ल्यू, आखिरकार हम दोनों अब पति पत्नी तो हैं। तुम्हारा थोड़ा पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है ना? यह पैसा अगर तुम नहीं चुका पाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट से कट जाएगा। जब चुका दोगे तभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा।
3, 4। मुझे अब 10 साल मुफ्त में काम करना पड़ेगा। अरे अरे अरे, XIAOW। लगता है आराम की जिंदगी जीना भी एक कला है। साइन इन। हो कुछ है साइन इन अवसर मिले। बधाई हो, आपके लिए इनाम निकाला जा रहा है। नकद 10 युआन। इनाम किन्स थर्ड लायबिलिटी को LTD के सभी शेयर। किन्शी थर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मैंने कभी सुना ही नहीं। लाखों करोड़ खर्च करके लोंगटिंग का अधिग्रहण किया। किंचुआन, तुम आखिर हो कौन? शाओवू। किंजुआन, आज दादाजी का जन्मदिन है, वे तुम्हें जरूर परेशान करेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। बस कह देना कि यह तुम्हारा तोहफा है। चिंता मत करो, घर जमाई ऐसे ही तो होते हैं। आओ, जन्मदिन का तोहफा मैंने तैयार कर लिया है। चलो चलते हैं। आज पिताजी का जन्मदिन है। पिताजी को स्वस्थ और दीर्घायु होने की शुभकामनाएं। हर काम सफल हो। बुजुर्ग की उम्र आकाश जितनी लंबी हो। बहुत अच्छा। पिताजी, ये मैंने खास आपके लिए तैयार किया है, ग्वांगलियांग वाइन। आप चक्कर देखिए। ये शराब काफी सुगंधित है। स्वादिष्ट है। हमारा अपना परिवार इकट्ठा हुआ है, तो यही ग्वांगलियांग पीनी चाहिए। अच्छा चुना। दूसरे बेटे, तुमने दिल लगाया। आओ, पिताजी को एक प्याला अर्पित करते हैं। ठीक है, आओ आओ आओ। अरे तीसरे बेटे, सुना है शाओजेन हाल ही में कारोबार में हाथ आजमा रहा है। कुछ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसे ही सीखने के लिए दे दिया। अरे सोचा नहीं था, यह लड़का काफी प्रतिभाशाली निकला। मुझे 10 अरब का मुनाफा कमा कर दिया। ओह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शाओम, तुम अभी लोंगटिंग ग्रुप में हो ना? वहां क्या पद है तुम्हारा? दादाजी, मैं फिलहाल निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। लोंगटिंग ग्रुप तो दक्षिणी क्षेत्र का बादशाह है। कितने ही लोग सिर फोड़ कर भी अंदर नहीं घुस पाते। शाओहोंग इतनी कम उम्र में लोंगटिंग ग्रुप का निदेशक बन गई है। सचमुच, औरतें भी पुरुषों से कम नहीं। हमारे झो परिवार में भी एक ड्रैगन पैदा हो गया है। अरे दादाजी, चलो हम सब मिलकर एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। अरे बहुत अच्छा, चलो। आओ, 3, 2, 1, क्लिक। अरे ये तो शाओवू है ना? 3 साल बाद आखिरकार लौट आई। जो वो, ये कौन है? मेरे पति किंजुआन। शाओवू, उस साल तुमने बिना बताए शादी से भाग गई थी। उससे झो परिवार की बदनामी हो गई थी। अब तो एक मर्द भी ले आई हो। क्या तुम्हें थोड़ी समझ नहीं है? देखो तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है। जीवन का इतना बड़ा फैसला माता पिता से सलाह किए बिना खुद ही तय कर लिया। जल्दी आओ, दादाजी के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। मुझे भाई बूढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम लोगों ने ही मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैंने शादी से भागने में क्या गलत किया? मुझे लगता है वह जानबूझकर दादाजी को चिढ़ाने आई है। ओहो, तोहफे भी लाए हो? क्रिस्टल बुद्ध की मूर्ति। यह बाजार में 50 लाख की है। दीदी, कहीं यह तुमने अपने पैसों से तो नहीं खरीदा? और क्या है? बुजुर्गों का दूध पाउडर, अस्त्रागालस और गधे के चमड़े का सिरप। ये कूड़ा करकट लेकर आए हो? तुम झो परिवार को क्या समझते हो? भिखारियों का आश्रय स्थल? इतना दबाव मत डालो, कम से कम यह किंजुआन की ओर से एक नेक इरादा तो है। हाँ, नेक इरादा?
ये बेकार सामान। जो परिवार के नौकर भी इसे नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से वह जानबूझकर झो परिवार का अपमान करने आया है। अधिग्रहण अनुबंध। ओह, लगभग भूल ही गया, यह कंपनी जो परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आने का तोहफा है। शादी का प्रस्ताव? कैसा लगा? हैरानी हुई? किन्स तीसरी दायित्व सीमित कंपनी शेयर अधिग्रहण अनुबंध। यह कौन सी अजीबोगरीब कंपनी है? तुम इसी एक कागज के टुकड़े से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो। झो वो, तुम्हारी कीमत बहुत कम लगती है। शियाओ हूँ, वो कागजों का ढेर ले आओ। बिल्कुल सही, मेज का पैर रखने के काम आएगा। लगता है तुम्हारा यह तोहफा कुछ काम का है। शियाओ वो, मुझे मत कोसना। दादाजी बेरहम है। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। तुम लोग जाकर तलाक ले लो। दादाजी, मैं उससे कभी तलाक नहीं लूंगी। बेशर्म, अगर बाई परिवार को पता चल गया कि तुमने बाहर शादी कर ली है तो ये झो परिवार को बर्बाद कर देगा। वैसे भी शियावू नहीं चाहती, हम कभी अलग नहीं होंगे। वाह, कितना दम है। कोई नहीं जानता कि हमारे झो परिवार में कोई बड़ा आदमी आ गया है। जवान आदमी, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ काम करते हो? लिंचिंग से हूँ, फिलहाल शुआंगकियांग प्रॉपर्टी में सुरक्षा गार्ड हूँ। सुरक्षा गार्ड? सुरक्षा गार्ड में क्या हुआ? हर पेशा सम्मान के योग्य है। जो वो, तुमने एक सुरक्षा गार्ड से शादी कर ली? मेरे ख्याल से तुमने जानबूझकर दादाजी को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जब उन्होंने तुम्हारी और बाई परिवार की सगाई तय की थी। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, ये तलाक होगा या नहीं? दादाजी, मैं मर भी जाऊं तो भी उससे तलाक नहीं लूंगी। दादाजी, तीसरे, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। दादाजी, झोवू, देखो तुमने क्या कर दिया। दादाजी को किस हाल में पहुंचा दिया। दादाजी को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। क्या? भैया, अस्पताल ने कहा साल के अंत में। अस्पताल के प्रोफेसर और विशेषज्ञ सब छुट्टी पर हैं, तो अब क्या करें? यानी दादाजी, बुजुर्ग की बीमारी मैं ठीक कर सकता हूँ। इन जॉन, बेकार की बात मत करो। मैं बेकार की बात नहीं कर रहा। बुजुर्ग, पहले के दिनों में फेफड़ों में चोट लगी थी, जिससे रक्त और ऊर्जा का प्रवाह ठीक नहीं हो पाया। आमतौर पर खांसी आती है, गंभीर होने पर बेहोशी आ जाती है। तुम्हें कैसे पता? अरे खैर, मैं ठीक कर सकता हूँ। चाचा जी, किन जॉन कह रहा है कि वह ठीक कर सकता है। झोवू, तुम एक गार्ड से दादाजी का इलाज करवा रहे हो? क्या तुम दादाजी की जान लेना चाहते हो? पापा, आप कुछ बोलिए ना। भैया, किन चुआन को एक बार आजमाने दीजिए। अब और कोई रास्ता है क्या? क्या बुजुर्ग को ऐसे ही जाने देंगे? किन चुआन, तुम कोशिश करो। मुझे चांदी की सुइयों का एक सेट दो। यह बदमाश कार्ड दवाई भी जानता है। हो गया। बुजुर्ग ठीक हो गए हैं। दादाजी, यही है वो जो तुम कह रहे थे कि ठीक कर सकते हो? आ जाओ कुछ लोग, इसे बाहर खींच ले जाओ और लाठियों से मार डालो। रुको। हट जाओ। दादाजी, आप ठीक है ना? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? मेरी सारी नसें खुल गई हैं। इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ। अरे बड़े, जिस डॉक्टर ने मुझे बचाया उसे जल्दी बुलाओ। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। किन चुआन ने आपको बचाया है। क्या कहा आपने? जिसने मुझे बचाया वह है? कुछ हुनर तो है, लेकिन बाई परिवार से तुलना करें तो उसकी वो थोड़ी सी कला बहुत दूर है। दादाजी, किन चुआन, है ना? पहले मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम जो भी मांगो हमारा झो परिवार तुम्हें देगा। लेकिन शियाओ की शादी का मामला हमारे परिवार के भविष्य से जुड़ा है। ये शादी तोड़नी ही पड़ेगी।
जवान, अमीरों के मामले में तुम जैसे आम लोग दखल नहीं दे सकते, चाहे तुम कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों न हो। दादाजी, आप जिस बाई परिवार की बात कर रहे हैं, क्या वह सच में इतना ताकतवर है? सिर्फ ताकतवर नहीं, बाई परिवार 4 बड़े अमीर परिवारों में से एक है। तुम्हारी छोटी मोटी डॉक्टरी से उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। अगर तुम सच में शियाओ से प्यार करते हो तो क्या तुम चाहोगे कि हमारा झू परिवार बर्बाद हो जाए? नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे जिनसर, मैं किंग ग्रुप की तीसरी कंपनी से शूचिंग बोल रहा हूं। आप अभी कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं जो घर में हूं। ठीक है, मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं। क्या हुआ? शूचिंग नाम का कोई आदमी मुझसे मिलने आ रहा है। क्या? जिसने अभी फोन किया उसका नाम शूचिंग है? हाँ। लोंगटेंग ग्रुप के चेयरमैन, पूरे दक्षिण के सबसे बड़े आदमी बॉस शू खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। कौन है वो जिससे बॉस शू खुद मिलने आ रहे हैं? श्रीति भाई, युवराज भाई, आप दोनों को यहाँ कैसे देख पाया? आज हम जो बुजुर्ग को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं और साथ ही मेरे बेटे वुडी की ओर से झो परिवार में रिश्ता मांगने। झो परिवार को भेंट एक कांच जैसी शाही हरी जेड की लाठी, कई सोने की सिल्लियां, 10 अरब का नकद उपहार और एक घड़ा सर्दियों के मोती। श्रीमती बाई, आपने बहुत सोचा है, लेकिन श्रीमती बाई, मेरा पति पहले से है, कृपया ये सारे उपहार वापस ले लीजिए। तुम्हारा मतलब क्या है? जो बुजुर्ग 3 साल पहले जोहू ने शादी से भागकर, मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन अब उसने तो सीधे किसी आदमी से शादी कर ली। क्या तुम्हारा झो परिवार समझता है कि हम बाई परिवार को जुहा समझा है? श्रीमती बाई, आप चिंता न करें, हम झो परिवार आपको जरूर जवाब देंगे। ठीक है, आज मैं झो बुजुर्ग के जन्मदिन की पार्टी के मौके पर कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ तुम झो परिवार हमारे बाई परिवार को क्या जवाब दोगे। आप बैठिए। अभी अभी मैंने किसी को कहते सुना था, बॉस शू को खुद आकर मिलने को कहा गया। तुम्हारे झू परिवार की बड़ी शान है, लोंगटेंग ग्रुप के बॉस शू को खुद यहाँ आने की हिम्मत हुई। भाई शाओ, यही है मेरी बहन का लाया हुआ आवारा आदमी, एक साधारण सुरक्षा गार्ड। बॉस क्रू को खुद आने को कहने की हिम्मत। तुम्हारी क्या औकात है मेरे भाई की महिला को छूने की हिम्मत? बाईजू, तुम क्या करने जा रहे हो? चिंता मत करो, तुम मेरी महिला तो हो नहीं, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भाई के स्वभाव के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, क्या वह नंजियांग से जीवित बाहर निकल पाएगा? पूरा नंजियांग अभी तुम्हारे बाई परिवार के कहने का समय नहीं आया है। सबको बता दूं, नंजियांग में किंग परिवार के पतन के बाद संचालक की स्थिति खाली पड़ी है। इस बार गवर्नर मैंशन ने आदेश जारी किया है, नंजियांग संचालक का चुनाव फिर से होगा। मेरा भाई बाई वुडी उम्मीदवारों में से एक है। संचालक का चुनाव फिर से होगा। लगता है तुम्हारे झू परिवार को खबर नहीं मिली। नंजियांग संचालक क्या होता है? दर्जा नंजियांग के प्रथम श्रेणी के गवर्नर के बराबर है। बस उम्मीदवार ही तो है, इसका मतलब यह नहीं कि बाई परिवार जरूर चुना जाएगा। सिर्फ बाई परिवार काफी नहीं है, लेकिन अगर लोंगटेंग ग्रुप भी जुड़ जाए तो लोंगटेंग ग्रुप भी बाई परिवार का समर्थन करता है। बाई परिवार की ताकत और लोंगटेंग ग्रुप का समर्थन पूरे नंजियांग में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब मेरा भाई नंजियांग संचालक बन जाएगा, सिर्फ तुम्हारा किसी और पुरुष के साथ होना, ये बात ही झू परिवार को तबाह करने के लिए काफी है। श्रीमती बाई, हमारे झू और बाई परिवार पीढ़ियों से अच्छे संबंध रखते हैं। हाँ श्रीमती बाई, आपको वुडी शाओ को अच्छे से समझाना चाहिए। हालांकि मैं बाई परिवार चलाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा वुडी बचपन से ही प्रतिभाशाली है और वाइन इमॉर्टल महाराज का भी विश्वास पात्र है। अगर वह यह फैसला करे तो मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। झू डब्ल्यू, अब तुम्हें समझ आना चाहिए, शरारत की कीमत चुकानी पड़ती है। बाई वुडी का संचालक चुना जाना, ये तो तय बात है। तीसरे चाचा की एक बात मान लो, अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए पूरे झू परिवार को मुसीबत में मत डालो, उसे खुद फैसला करने दो। दादा, पिताजी, किंचन, तुम जाओ। नहीं, एक्साई और डब्ल्यू। माफ करना, मैंने पूरी तरह से विचार नहीं किया, मुझे नहीं पता था। दक्षिणी सीमा ने फिर से प्रतिनिधि चुनाव शुरू कर दिया है और बाई परिवार को लोंगटेंग समूह का समर्थन भी मिल गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ो।
ऐसा होने पर मुझे पछतावा होगा। मैं YWD से शादी करने को तैयार हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं YWD से शादी करने को तैयार हूँ। संग्रह तुम हमारे भाई परिवार की स्थिति के साथ और भविष्य में दक्षिणी सीमा के प्रतिनिधि की पहचान मेरे बेटे के लिए कैसी औरत नहीं मिल सकती? वह तुम्हें पसंद करता है, यह तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारी मर्जी से। क्या लेना देना है? लेकिन बात यह है कि तुम भी हमारे भाई परिवार की भविष्य की बहू हो। मेरे बेटे के चेहरे पर मैं जू परिवार को माफ कर सकता हूँ, लेकिन इस सुरक्षा गार्ड ने JW के साथ छेड़छाड़ की, उसे सजा मिलनी चाहिए। लड़के, अब पता चला मेरे बड़े भाई की औरत छीनने का नतीजा। चिंता मत करो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। बस आराम से घुटने टेक कर माफी मांगो, फिर यहाँ से रेंग कर निकल जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम लोग सब एक जैसे हो, जैसे मेरे सोसाइटी के मालिकों के पालतू कुत्ते होते हैं। कुत्ते सत्ता का सहारा लेते हैं। धृष्टता। तुम यह थप्पड़ XIOW की ओर से है। ये गंदा सुरक्षा गार्ड भाई मैडम पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है, तुरंत मुझे घुटने टेककर माफी मांगो। लड़के, मैं आज तुम्हें इस एक थप्पड़ के लिए भाई मैडम, क्रोध शांत करें। आ जाओ, तुरंत इस गंदे सुरक्षा गार्ड को बाहर घसीटो, उसके चारों अंग तोड़ दो। बॉस क्षु आ गए। बॉस क्यों परिवार में कैसे आ गए? पहले वो सुरक्षा गार्ड ने कहा था कि एक क्षु किंग मिलने आ रहा है। क्या वो क्षु किंग सच में हमारे सामने का ये बॉस क्षु है? नहीं हो सकता। लॉन्ग टिंग समूह भाई परिवार का समर्थन करता है, प्रतिनिधि चुनाव के समर्थक के रूप में अभी आया है, निश्चित रूप से भाई परिवार के लिए इस गंदे सुरक्षा गार्ड से क्या संबंध है? बात में दम है। बॉस क्यों आप कैसे आ गए? खोजो किसी को। वाह, बॉस शिव सच में बाई परिवार के पीछे पड़े हैं। भाई परिवार को सलाम, जिन्हें बॉस शिव ने खुद घर आकर मिला। यह सम्मान पूरे दक्षिण में शायद ही किसी को मिलता होगा। ये है लोंगटिंग ग्रुप के बॉस शिव। वो मुझसे क्यों मिलने आए? कहीं बड़े भाई के कारण तो नहीं? शिव, लोंगटिंग ग्रुप के शिव किंग श्रीमान किंग को नमस्कार। यह कैसे संभव है? लोंगटिंग के बॉस शिव उनके लिए आए। वह आखिर कौन है? ये तो नामुमकिन है। वो तो एक साधारण सुरक्षा गार्ड है। ये कैसे? श्रीमान किंग, मैं लोंगटिंग ग्रुप की ओर से आपसे मिलने आया हूँ। आशा है आप समय निकालकर कभी ग्रुप में भी आएंगे। तो आप ही शूटिंग हैं? ठीक है, मैं समय निकालकर आपसे मिलूंगा। बहुत अच्छा। बॉस शिव, क्या आप सच में उनसे मिलने आए थे? युवराज बाई भी यहाँ है। लगता है आप भी श्रीमान किन को जानते हैं। तो सही है, लोंगटिंग का बाई परिवार का समर्थन करना उचित था। रुकिए, श्रीमान किन, क्या आदेश है? लोंगटिंग का बाई परिवार का समर्थन रद्द कर दें। तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? बॉस शिव ने तुमसे मिलकर तुम्हारी बड़ी इज्जत की है और तुम उन्हें आदेश दे रहे हो। मैं तुम्हारे बड़े भाई के सम्मान में बाई परिवार का समर्थन कर रहा था। तुम्हारी श्रीमान इनके प्रति अशिष्टता सहन नहीं होगी। तो मुझे माफ करना, शिव मो ने भी कोमलता नहीं दिखाई। बाई परिवार का सारा चुनावी समर्थन वापस ले लिया जाता है। बॉस शिव, क्या हमने तय नहीं किया था कि लोंगटिंग ग्रुप हमारे भाई परिवार का चुनाव में समर्थन करेगा? श्रीमती बाई, लोंगटिंग ग्रुप हमेशा से श्रीमान किन के आदेशानुसार चलता है। स्वाभाविक रूप से उनकी आज्ञा मानेगा। एक मामूली अनुबंध कभी भी रद्द किया जा सकता है। अच्छा, तुम लोंगटिंग ग्रुप, तुमने नेकी नहीं दिखाई तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगी। जैसी मर्जी। छोटी जो अशिष्ट मत बनो। तो यह है तुम्हारे झो परिवार की चाल। ठीक है, हम बाई परिवार ने समझ लिया। अब हम चलते हैं। प्रणाम बॉस शिव को प्रणाम। छोटे झो हो ना? लगता है तुम भी झो परिवार से हो। तुम्हारा और श्रीमान किन का क्या रिश्ता है? वाह, वह मेरी चाची है। बहुत अच्छा। झो बुजुर्ग को बधाई। झो परिवार के लिए एक अच्छे दामाद। श्रीमान किन, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। ये क्या है? ये आखिर किसने किया? बॉस शू, ये तो बस कुछ बेकार कागज है। क्या हुआ? बेकार कागज। साफ देखो, ये मेरी लोंगटिंग ग्रुप की शेयर ट्रांसफर करारनामा है। इन परिवार की तीसरी ग्रुप के शेयर नहीं। फिर कैसे बन गए? लोंगटिंग ग्रुप के शेयर शायद सब भूल गए। मेरे लोंगटिंग ग्रुप का पहले क्या नाम था? मुझे याद आया, सुना था किन परिवार के पतन से पहले लोंग परिवार की कंपनी का नाम था
किन परिवार तीसरा लिमिटेड। तो क्या छोटे किन ने लोंगटेंग ग्रुप के शेयर दहेज में हमें दे दिए? ये श्रीमान किन, ये करारनामा आप संभाल लीजिए। ठीक है, अब कोई बात नहीं, चलते हैं। अच्छा, मजाक तो यह है कि कुछ लोग कहते थे किंचुआन ने जो चीज दी वह सस्ती चीज है। यहाँ तक कहते थे कि पूरे झो परिवार को बेच दें तो भी ये तोहफे नहीं मिलेंगे। छोटे किन, तीसरे चाचा, हाल ही में एक प्रोजेक्ट है, लोंगटेंग ग्रुप के साथ काम करना चाहता हूँ, कृपया मदद करो, काम चला दो। छोटे किन, सच कहूँ दूसरे चाचा को भी हमेशा से लोंगटेंग ग्रुप के साथ काम करना था, लेकिन अवसर नहीं मिला। ठीक है, बहुत अच्छा। तो फिर बाद में आप मदद करा, चुकिंग से संपर्क करके देखता हूँ, पूरा इंतजाम करवा दूँ। अरे बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। अच्छे पोते के दामाद, ऊपर बैठिए, आइए आइए आइए। तू एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हमारे बाई परिवार के सिर पर चढ़ बैठा। मुझे गुस्सा आ रहा है। आज की ये अपमानजनक हार मैं जरूर वापस लूंगा। दूसरे युवराज, दरवाजे पर एक शैन मोनो, श्रीमती शेन मिलना चाहती है। भाई युवराज, माफ कीजिए, बिना बुलाए आ गई, परेशान किया। नहीं नहीं, श्रीमती शेन तस्वीर से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही है। हमारे बाई परिवार को तो बहुत पहले ही आपके शेन परिवार के साथ काम करना चाहिए था। शेन परिवार ने लिंचिंग की संपत्ति बेच दी है, बाद में भी भाई परिवार के कदमों पर चलेगा। भाई युवराज ने पहले जो वादा किया था। चिंता मत करो, हमारा भाई परिवार तो दक्षिण सीमा का धनी घराना है। शेन परिवार का समर्थन करना आसान है। कुछ ही सालों में आपका शेन परिवार कम से कम दक्षिण सीमा में 10 सबसे बड़ों में शामिल हो जाएगा। लेकिन यह देखना होगा कि मिस शेन आप क्या दे सकती है। बैलो जी के आदेश का पालन करेंगे। ठीक है। सहयोग के लिए भाई परिवार के बूढ़ी, गुरु को प्रणाम। मुझे गुरु मत कहो। मैंने कहा था, जब तक तुम कछुआ खोल को हवा में नहीं उड़ा सकते, तब तक शिष्य बनने का काम पूरा नहीं होगा। वूडी गुरु को निराश नहीं करेगा। बूढ़े, आपका कुरियर आ गया है। इतनी ऊंचाई पर क्यों रहते हो? मैं थक गया। गुरु का अपमान, मौत चाहते हो? रुको, आखिरकार आ गए। मैं तो बेचैन हो रहा था इन दिनों। गुरु, यह कौन है? ये तो गलत है। उस दिन मैंने कहा था, जब तुम समझ जाओगे, क्यूरेन पर्स और एयर रीडिंग आर्ट के बाद ही मुझसे मिलना। कैसे कुछ ही दिनों में क्या तुम? गुरु ने उन 2 किताबें भी उसे दे दी। अरे बेवकूफ, क्या तुम समझ नहीं पा रहे? नहीं तो तुम मेरे पास समाधान के लिए नहीं आते। मैं तो असल में क्या कह रहे हो? कुछ ही दिनों में तुमने सब आत्मसात कर लिया? हाँ। मूर्खता है। क्यूरेन पर्स और एयर रीडिंग आर्ट गुरु के एकमात्र गुप्त ग्रंथ है। मुझे 10 साल लगे थे बस थोड़ा समझने में। तुम एक बोतल पहाड़ी चढ़ने में भी हांफने लगते हो। इससे साफ है तुम योद्धा नहीं हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन कमजोर मत कहना। अरे लड़के, मेरे साथ आओ। तुम कहते हो समझ गए हो, तो आजमाओ। बस तुम कछुआ खोल को हिला सको
तो मैं बूढ़ा तुम पर विश्वास कर लूंगा। यह तो बहुत आसान है। उसमें तो कोई ऊर्जा ही नहीं। ये कैसे संभव है? ठीक है, बूढ़ा तुम पर विश्वास करता है। वुडी, शराब अंदर ले आओ। लड़के, तुम अंदर आओ मेरे साथ। ओह, गुरु, आपने असंख्य शराबें चखी है। ये सुगंधित अमृत ही आपकी नजर में क्यों खिली? वुडी अभी भारी बताऊं, आपके लिए डिस्टिलरी खरीदने आगे भाई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ग्वांगलियांग शराब विशेष देगा। फिर गलत, इतनी बढ़िया शराब मैं अकेला क्यों पीऊं? सभी लोगों को साथ मिलकर पीनी चाहिए, तभी मजा आता है, समझे? ठीक है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, पहाड़ी उतर जाओ। वैसे कल रात मैंने आकाश देखा, एक लालची भेड़िया नीचे आया है। दक्षिणी सीमा इन दिनों शांत नहीं है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जी, तुमने वाकई कुछ दिनों में ही सीख लिया किमचिम फांग और वांगिशु? कुछ दिन नहीं, सख्ती से कहूं तो बस एक रात। सीख लिया। बदमाश लड़का, तुमने उसे काफी ठेस पहुंचाई है। किसने कहा उसने मुझे कमजोर बताया? मैं पूछता हूं, क्या तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो? तुम्हारा इसमें क्या फायदा है? फायदा? मुंह में आराम, मुलायम और सुगंधित दिव्य शराब, बिल्कुल दिव्य। ये शराब तो स्वर्ग में ही मिलनी चाहिए, धरती पर कभी कभार ही मिलती है। बूढ़े, तुमने अभी जादू दिखाया क्या? ये वस्तु नियंत्रण है। जब तुम यहां 10-20 साल रहोगे, दिन रात लगन से अभ्यास करोगे, तो तुम भी कर सकोगे। 10-20 साल? मैं इतने लंबे समय तक नहीं रुक सकता। मैं तो वापस जाऊंगा अपना छोटा सा गार्ड बनने, आखिर पहाड़ के नीचे। इतनी सारी छोटी छोटी लड़कियां हैं जो मेरी रखवाली का इंतजार कर रही हैं। अरे बाप रे, तू तो ये प्याला पी लो, फिर हम अपने होंगे। क्या तुम दक्षिणी सीमा का मुखिया बनना चाहते हो? मैं तो बस एक छोटा सा गार्ड हूं, मैं दक्षिणी सीमा का मुखिया कैसे बन सकता हूं? तुम तो छोड़ो ही। अरे, मैं तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षा वाला इंसान नहीं हूं, मैं तो बस आराम से जीना चाहता हूं। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। जब तुम सोच विचार कर लो, तब मुझसे मिलना। इतनी अच्छी ताजी शराब है और तुम मछली पाल रहे हो क्या? चलो पिए। कौन? किसने कहा मैं मछली पाल रहा हूं? सुअर की तरह हो गया। दीदी, जीजा जी ने ज्यादा पी ली है, क्या मैं देख लूं? क्या बड़ी बात है? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम रोक नहीं पाओगी। आओ, चलते रहो। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, हालांकि हमारी शादी जल्दबाजी में हुई, लेकिन मैं कोई आसान इंसान नहीं हूं। कभी कभी कुछ चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ानी चाहिए, समझे? लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं भी। मेरा चेहरा इतना दर्द क्यों कर रहा है? सोते समय गर्दन मुड़ गई होगी। दूसरों को गर्दन दर्द होता है, मुझे चेहरा क्यों दर्द कर रहा है? चलो, इतनी बकवास मत करो, जल्दी से देखते हैं पापा के लिए क्या गिफ्ट लें।
देखने की जरूरत नहीं, ज्यादातर नकली है। बेटे, खाना गलत खा लो पर बात गलत मत बोलो। मेरी दुकान 100 साल पुरानी है, नानजियांग की प्रसिद्ध दुकान। मालिक, क्या आपके पास खुली किताबें, पोस्टर या पेंटिंग्स हैं? मैडम, आज आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मेरी दुकान में 8 मशहूर कलाकारों की कृतियां हैं। झेंग बांकियाओ की, टैंग यिन की और यहाँ तक की वांग जिजी की असली पेंटिंग भी है। आप इतनी शानदार लगती है, मैं आपको ये वाला सुझाता हूँ। 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स पेंटिंग। मतलब फोरबिडन सिटी में एक और आपके पास है। मालिक, हम सच में किताबें या पेंटिंग खरीदने आए हैं। आप ये देखकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। चलो चलते हैं। रुकिए मालिक, यह पेंटिंग कितने की है? वह हमसे मजाक कर रहा है। कीमत है 8 करोड़। बहुत महंगा है। ऐसा करते हैं 80। बेटे, ये तो मोलभाव नहीं है। तुम तो मेरी जान ही ले रहे हो। सबको पता है 80 बेचोगे। नहीं बेचोगे, चलो चलते हैं। बेटे, दुकान खोली है, ऐसा करना ठीक नहीं। थोड़ा बढ़ाओ। 8000। बस 80। 8000 भी नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यह गंदा सिक्योरिटी गार्ड सच में घिनौना है। डियर, तुम नहीं समझोगे। ये गरीब का अचानक अमीर बनना है। अंदर की गरीबी कभी नहीं जाती। मिस झो भी यहाँ है। पता है मैं हूँ, फिर भी ऐसा बोल रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैंने तुम्हें अभी तक थप्पड़ नहीं मारा? मिस झो मजाक कर रही है। पिछली बार गोल्डन डिनर में आपके मारे थप्पड़ आज भी मेरी आंखों के सामने है, लेकिन ये सब मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। सच में? क्या सिर्फ तुम्हारे शेन परिवार से? सिर्फ शेन परिवार से काफी नहीं है, लेकिन अगर बाई परिवार भी जोड़ दे तो। तुम बदमाश सुरक्षा गार्ड, क्या तुम्हें पता है शेन साहब तुम्हारे साथ है, वो मारने की ऐसे की? क्या मुझे उसे मारने के लिए समय चुनना पड़ेगा? जब चाहूंगा थप्पड़ मारूंगा। किंजुआन, ओ किंजुआन, मैं सच में नहीं जानता तुम जिद्दी हो या सच में बेवकूफ। डर कर बताता हूँ। बाई परिवार का बाई वूडी पहाड़ से उतर आया है। उस समय चाहे झो बड़ी बहन ही क्यों न हो, पूरा झो परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। भाई बूढ़ी? हाँ, बिल्कुल बाई वूडी, दक्षिणी सीमा के नए युग का नेतृत्व करता। तुमने उसकी औरत को छेड़ा है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोड़ो, चलो हम चलते हैं। क्यों? मेरी वह पेंटिंग अभी नीलामी में नहीं आई। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ से आया है। वह कौन सा आदमी है? मालिक, यह पेंटिंग मैं 8000 देता हूं, मुझे चाहिए। रुको किंचुआन, तुम्हें चाहिए? मैं 80,000 देता हूँ। 80,000? मालिक, क्या गंभीर है? इसका मतलब है तुम क्या समझोगे जो तुम चाहते हो? शेन साहब उसे छीन लेंगे, मकसद है तुम्हारी इस सुरक्षा गार्ड का मुकाबला करना। हाँ, मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि तुम शर्मिंदा होते हो। 8 लाख। धन के देवता, आखिरकार तुम प्रकट हुए। जरूरत नहीं है, ये बस कुछ साधारण शिल्प है। उन्हें दे दो। तुम नहीं समझते, इस पेंटिंग का बड़ा महत्व है। तुम्हें यकीन है? किंचुआन कहता है ये पेंटिंग साधारण नहीं है। क्या ये वही खजाना है जिसे बाई साहब ढूंढ रहे थे? 80 लाख? 80 लाख। बस तुम हिम्मत करो और बोलो, मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा दूंगा। क्या हुआ? पैसे खत्म? आगे बढ़ते रहो। हाँ ना किंचुआन, क्या झो बड़ी बहन तुम्हारा साथ नहीं दे रही? क्या झो परिवार इतने पैसे भी नहीं दे सकता? 8 करोड़। शेन साहब वे फंस गए हैं। 80 करोड़। मालिक, इस बार आप मालामाल हो गए। तुम्हारा शेन परिवार 80 करोड़ कहां से लाएगा? तो क्या ये संयोग है? ये पैसा तो तुम ही ने दिया था। कैसा लगा किंचुआन? तुम फिर भी खेलोगे? नहीं बॉस, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, 2 पेंटिंग्स तो दे दो। कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहो चुन लो, ले लो। शेन शाओ को तो अच्छी चीज मिल गई। बाय बटलर, आप आ गए। आइए जल्दी, इस पेंटिंग को देखिए। इस पेंटिंग के नीचे सच में कुछ रहस्य है।
बधाई हो शेन शाओ, बड़े युवराज के लिए बहुमूल्य खजाना ढूंढ निकाला। सच में बहुत अच्छा किन चुआन, इस बार सच में तुम्हारा शुक्रिया। सोचा नहीं था, एक सिक्योरिटी गार्ड होकर भी तुमने मेरी मदद कर दी। ये चीज सच में इतने पैसे की है? इंसान पर निर्भर करता है। सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बटलर साहब ने कहा है ये पेंटिंग बहुमूल्य खजाना है। शेन शाओ, देखना चाहते हैं इस पेंटिंग के अंदर क्या खजाना है? चूंकि खजाना देखना चाहता है तो खोल दो। युवा मित्र, इसे नहीं खोलना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसे न खेलो कि सब कुछ गवा बैठो। किंचुआन, तुम खट्टे अंगूर कहते हो क्योंकि खा नहीं सकते, है ना बॉस? मेरे लिए खोल दो। ठीक है। हे भगवान, ये क्या है? खजाना, यही असली खजाना है। 8 करोड़ खर्च किए गए लायक। मैं ये पेंटिंग बड़े युवराज को भेंट करता हूं। गुरुदेव को ये शराब बहुत पसंद है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? कोमल और सुगंधित, कोई आश्चर्य नहीं कि गुरुदेव को पसंद आए। बड़े युवराज, शेन शाओ ने आपके लिए बहुमूल्य खजाना ढूंढ निकाला है। ये कैसे हुआ? किसने उसे पेंटिंग खोलने दिया? अभी तो ये सुनहरी चमक से भरी हुई थी। इस पेंटिंग में एक सूक्ष्म ताव ऊर्जा थी। एक बार खुल गई तो ऊर्जा निकल गई। एक सफेद कागज से ज्यादा कुछ नहीं रहा। फेंक दो। जी। किंचुआन, अब तुम मुझे, अभी भी समय है, घुटने टेककर माफी मांग लो। शायद मेरा मूड अच्छा हो जाए। भाई बड़े बेटे के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। शायद वो तुम्हारी जान बख्श दे। यह गंदे सुरक्षा गार्ड को सस्ता सौदा मिल गया। मौत सिर पर आ गई है और तुम्हें पता भी नहीं। तुम मेरे दिए सम्मान को ठुकरा रहे हो। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? ये तुम्हें दे रहा हूं। कहीं ऐसा न हो कि मैं आज ले जाऊं और तुम कल वापस मांगने आ जाओ। मुझे फंसाना चाहते हो? गरीबों की बस इतनी ही चालाकी होती है। बाय बटलर, बड़े बेटे को कैसा लगा? शेन जी, बड़े बेटे ने कहा कि यह पेंटिंग एक सफेद कागज के समान है। उसे फेंक देने के लिए कहा। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, यह असंभव है। बड़े बेटे ने कहा है अगर यह पेंटिंग न खोली जाए तो यह वास्तव में एक बहुमूल्य खजाना है, लेकिन एक बार खोलने के बाद यह बेकार हो जाती है। मेरे पैसे। ऐसा कैसे हो सकता है? शेन जी, मैं सब तुम्हारी गलती है। तुम ही थे जिसने मुझे इसे खोलने के लिए मजबूर किया। शेन परिवार के सारे पैसे तुमने बर्बाद कर दिए। शेन परिवार वाकई धनी है। 8 अरब रुपए फेंक दिए बस एक बेकार कागज खरीदने के लिए। तुम क्या मैंने कुछ गलत कहा? पहले ही किंचुआन ने कह दिया था। तुमने खुद नहीं सुना। ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। शेन जी, मेरा इंतजार करो। शेन जी हाउ, क्या मैं रोजमर्रा में तुम पर बहुत ज्यादा लाड करता हूँ? 8 अरब, तुमने शेन कंपनी का स्टार्टअप फंड भी खत्म कर दिया। दीदी, ये मेरी गलती नहीं है। सब किंचुआन उस कमीने की गलती है। तुम मूल रूप से सिर्फ 80,000 की जरूरत थी। वही था जिसने कीमत बढ़ाई और वही था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं वो पेंटिंग खोलूं। बस करो, गुस्सा मत करो। पैसे खत्म हो गए तो मुझसे मिल लेना। लेकिन वो किंचुआन बार बार हमारे काम में बाधा डाल रहा है। उसे सचमुच सबक सिखाने की जरूरत है। बाई जी, मुझे कुछ लोग दो
मैं खुद जाऊंगा। बहुत अच्छा है। गुआंगलियांगी सही है, पीने में आसान। भाई, बिल्कुल सही कहा। सोचा नहीं था पापा को वह पेंटिंग इतनी पसंद आई। क्या यह संभव है कि पापा को मैं पसंद हूं, इसलिए पेंटिंग पसंद आई? देखो तुम कितने खुश हो रहे हो। किंचुआन, तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। शेन जिहाओ, तुम क्या करना चाहते हो? उसने मुझे 8 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, उसे सबक सिखाना है। हमारे सामने हिलने की कोशिश करके देखो। मिस झू, आपको तो मैं हाथ नहीं लगा सकता। दोस्तों, इसे हटाओ, पीछे वाले को मार डालो। जी जी। यह क्या हो रहा है? अचानक लड़ाई क्यों शुरू हो गई? ये बाई परिवार के गुंडे हैं, हमें छिप जाना चाहिए। सिस्टम, यिप मैन टेम्पलेट कार्ड का उपयोग करो। ठीक है। बहुत अच्छी लड़ाई है। बाई परिवार वाले बुरे कामों में लगे रहते हैं। उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए। भैया, आप तो बहुत हैंडसम हैं। मैं आपके बच्चे पैदा करूंगी। यह तो आम बात है। सब खाना जारी रखो। उठो जल्दी, जाओ उसे मारो। जल्दी करो, उसे मारो। वो तो बस एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है। अरे बस करो, जोड़ टूट गए हैं, उठ नहीं सकते। इंचुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मैं अब आधा बाई परिवार का हूं। तुम चाहे बाइचू ही क्यों न हो, मैं तुम्हें मारूंगा। तुम ये थप्पड़ तुम्हारी बहन के लिए है। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैंने बाइवोडी की औरत को चोट पहुंचाई है। शिनजिहाओ, मैंने तुम्हें कई बार माफ किया है। किंचुआन, मैं बस तुम्हें डराना चाहता था। किंचुआन, मत करो। इस बार बस ब्याज ले लेता हूं। अगर शियावू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे शेन परिवार को खत्म कर दूंगा। संभलो, पहले घर चलते हैं। गोली निकाल दी गई है, बुखार उतरने के बाद ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी पर हाथ उठाया। लगता है बाई परिवार झू परिवार से पूरी तरह रिश्ते तोड़ना चाहता है। अंकल, चिंता मत करिए, मैं हूं, मैं इसका हल निकालूंगा। मुझे पता है तुम लोंगटिंग ग्रुप के चेयरमैन हो, लेकिन बाई परिवार की जड़ें गहरी हैं, पीछे की ताकतें जटिल हैं। तुम अभी उनका मुकाबला करने के लिए बहुत दूर हो। अगर दक्षिणी सीमा का प्रमुख होता तो? इसका क्या मतलब है? चाचा, मैं दक्षिणी सीमा का प्रमुख बनना चाहता हूं। ठीक है, तो हमारा झू परिवार आपका पूरा समर्थन करेगा। डॉक्टर, मेरे भाई की हालत आखिर कैसी है? हालत चिंताजनक है। युवराज शेन की जड़ें तो बची है, लेकिन नसें अवरुद्ध है। भविष्य में ये और बिगड़ेगा, जब तक कि कोई जंगजात योद्धा हस्तक्षेप न करे। नहीं तो भविष्य में वो सिर्फ एक औरत बनकर रह जाएगा। तुम ही औरत हो। दीदी, ये सब किंचुआन की वजह से हुआ है। ये सब किंचुआन ने किया है। वही किंचुआन फिर? वह हमेशा हमारे शेन परिवार के साथ क्यों पंगा लेता है? जिहाओ कैसा है? हालत ठीक नहीं है। जी जाजी। हमने किंचुआन को कम आंका था, लेकिन मोनोंग,
पहले जल्दी मत करो। मेरे बड़े भाई अभी एकांतवास में है। जब वो दक्षिणी सीमा का प्रमुख बन जाएगा तब हम सबका हिसाब चुकता करेंगे। श्री केन, अचानक आगमन, क्या आदेश है? मैं दक्षिणी सीमा का प्रमुख बनना चाहता हूँ। इसके लिए लोंगटिंग फंड की जरूरत है। लोंगटिंग का हर सदस्य आपके आदेश के लिए तैयार है, श्री केन। कौन है? तुम हो ना लड़के? सोच समझकर फैसला कर लो। चुनावी सभा में अभी 1 महीना बाकी है। ये महीना तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करेगा। शियाओ जुआन अभी पहाड़ से नीचे नहीं आया है। क्या तुम सचमुच पहले उसकी ओर से चुनाव लड़ना चाहते हो? वह मेरा पति है, मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूंगी। ठीक है। झो परिवार के मुखिया आ गए हैं। सुना है झो परिवार की बेटी इस बार अपने पति की ओर से चुनाव लड़ रही है। पता नहीं उसमें इतनी हिम्मत कहां से आई। हाँ, हालांकि इस बार सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन सबको पता है कि यह दक्षिणी सीमा प्रमुख का पद बस बाई वुडी के लिए ही बना है। सुनो, मैंने सुना है कि झो परिवार की ये बेटी बाई वुडी के साथ सगाई में भी है। वर्तमान और पूर्व प्रेमी आमने सामने, ये नाटक देखने लायक होगा। शियाओ वू, घबरा रही हो? लेकिन मैं किंजुआन के आने का इंतजार करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पद सिर्फ उसी के लिए है। बस उसी के लिए। एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड, मेरे भाई से प्रमुख पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का साहस। उसके पास कितनी जाने हैं? झो जी फिर से मिले। बधाई हो शेन जी, बाई परिवार की ऊंची शाखा पकड़ ली। बस थोड़ी देर में आपको किंजुआन को छोड़ने का पछतावा होगा। क्या झो जी सच में सोचती है कि किंजुआन नाजियांग का नेता बन सकता है? वह बाई दादा से कैसे तुलना कर सकता है? भीख मांगकर। उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। जब मेरा दादा आएगा तो देखेंगे यहां कौन नहीं झुकता। मोनो, चलो चलते हैं। दादाजी आओ होंग, आप लोग। दीदी, हमें मत दोष देना, हम भी जान बचा रहे हैं। कायर लोग, तुम हमारे झो परिवार के लायक नहीं हो। दादा, आप मुझे मत टोकिए। पहले आप भी तो बाई परिवार से डरते थे। ठीक है दादा, मैं आप पर जोर नहीं डालूंगी। बस फिर पछताना मत। सभी का स्वागत है। आज भी पारंपरिक तरीका अपनाया जाएगा। 3 चरणों में नानजियांग का नेता चुना जाएगा। धन देवताओं को भी खरीद सकता है और लोगों के दिल भी। नेता के लिए मजबूत आर्थिक ताकत जरूरी है। पहला चरण, धन की परीक्षा। सिर्फ पैसे से दिल नहीं जीते जाते, नेता को युद्ध भी लड़ना होता है। बड़े परिवारों का नेतृत्व करना होता है। दूसरा चरण, युद्ध कौशल। तीसरा चरण, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं। अब 3 उम्मीदवार मंच पर आए। बाई परिवार, फैंग परिवार, अभी खबर आई फैंग परिवार चुनाव से हट गया। ये फैंग परिवार भी 4 बड़े परिवारों में से एक है। लड़े बिना ही हार मान ली। कहने की क्या जरूरत, बाई वुडी से डर गया, बाद की मार से घबरा गया। देखो, झो परिवार की लड़की मंच पर आ गई। हिम्मत है। फैंग परिवार का हटना अफसोसनाक है, लेकिन नेता का पद खाली नहीं रह सकता। इसलिए पहला चरण शुरू। तीन अरब, यही है किंजुआन की ताकत। यह तो चींटी का पहाड़ से भिड़ना है।
यह कैसे हो सकता है? प्रस्तुता, डिस्प्ले में गलती तो नहीं? क्या आप नहीं जानते कि पूरी लोंगटिंग ग्रुप किंचुआन की है? क्या कहा? लोंगटिंग एंटरप्राइज किंचुआन की है। हाँ, अभी संपत्ति गिनती पूरी हुई। लोंगटिंग ग्रुप वास्तव में श्री किन की है। सोचते हो लोंगटिंग ग्रुप से जीत जाओगे? सपना देख रहे हो। लिन परिवार, हे परिवार, झाओ परिवार कहाँ है? मैं लिन। मैं है परिवार। मैं झाओ परिवार। बाई परिवार में शामिल होने के लिए अपनी सारी संपत्ति लेकर तैयार है। आप तीनों दक्षिणी सीमा के पुराने परिवार हैं। आप किसी के अधीन रहने के लिए कैसे तैयार हो गए? ये हम 3 परिवारों का मामला है। झो परिवार के मुखिया, आप बहुत दखल दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा है तो हम झो परिवार किंचुआन के अधीन होना चाहते हैं। दादा, कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये कैसे संभव है? हमारे झो परिवार की संपत्ति कम से कम 500 अरब है। ये सिर्फ 300 अरब कैसे बची है? दादा, क्या यह आप है? मैं आंखें बंद करके आप दोनों को नहीं देख सकता, झो परिवार को किंचुआन के हाथों में सौंपते हुए। अगर ऐसा हुआ तो मैं झो परिवार का अपराधी बन जाऊंगा। दादाजी ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया था किंचुआन का पूरा समर्थन करने के लिए। आप दादाजी की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। वो बूढ़े हो गए हैं, उनका दिमाग खराब है। मैं उनकी नहीं सुनूंगा। तो ये आप थे? पापा, मैं ठीक हूं। उल्टी गिनती 3। संपत्ति की गिनती समाप्त। पहला दौर, बाई परिवार की जीत। पहले दौर में आप झो परिवार ने पूरी ताकत लगा दी। हम बाई परिवार की जीत निश्चित नहीं थी, लेकिन सोचा नहीं था कि आप पहला दौर भी नहीं जीत पाएंगे। जो जी, भाई भैया अभी भी आपको नहीं भूल पाए हैं। अभी वापस आना संभव है। सपने देखो। मुझे तो वह आदमी पसंद नहीं जिसे आपने चुना है, यह भी नहीं पता। किंचुआन ने कौन सी नीति बातें की जिससे आप इतनी दृढ़ हो गई? यह इसलिए क्योंकि आप लालच में अंधे हो गए हैं। आपको याद रखना चाहिए, एक न एक दिन बाई परिवार आपको कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाल देगा। मौत मांग रहे हो? रुको। आपने उसे मारने की हिम्मत की? भैया, मैं नहीं कर सकता। भैया, अपनी औरत पर नजर रखो। हाँ, ठीक हो? आपकी चिंता की जरूरत नहीं। अब जल्द ही मारपीट वाला दौर होने वाला है। आपका पति कहाँ है? भैया, वो आने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही वो आ भी गया तो भी वो मौत मांग रहा होगा। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब दूसरा मारपीट वाला दौर शुरू होता है। कृपया दोनों मंच पर आएं। यही है वो मार्शल आर्टिस्ट? ये लाइटनेस फुटवर्क बिल्कुल टीवी सीरियल जैसा है। कितना कूल है। भाई फैमिली के यंग मास्टर तो हैं ही। दक्षिणी सीमा का युवक सैनिकों को लेकर आया। ये किंचुआन अभी तक क्यों नहीं आया? अगर दूसरा राउंड हार गए तो हमारे झो परिवार का बाई परिवार से हिसाब होगा। तुम ऊपर मत जाओ। क्या ये मार्शल ड्यूल के लिए भी अपने पति की जगह मंच पर चढ़ रही है? यह तो पागलपन है। एक निश्चित फल होकर दूसरे मर्द के लिए खुद से मार्शल ड्यूल कर रही है। यह तो युवा मास्टर बाई के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा होगा। मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं। तुमने उसे पसंद कैसे किया? मैं उसे हारने नहीं दूंगी। क्या तुम सचमुच उसके लिए मुझसे पूरी तरह किनारा कर लोगी? मैं तुमसे कोई लेना देना ही नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मैं तुमसे एक बात मांगना चाहती हूँ। जो भी कहोगी मैं मान लूंगा। अगर मैं मर गई तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? तुम ठीक है, मैं मानता हूं। क्या हुआ? अचानक हवा चलने लगी। दादा ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। सचमुच जो वो उस औरत से दूर होकर दादा का मन और भी साफ हो गया है। किसी दिन इन नेट लेवल तक पहुंच ही जाएंगे। तो जीहाओ की बीमारी ठीक हो सकती है। मैं हमला कर रहा हूं।
किंचुआन, तुम हो? तो तुम ही हो शाओवू के पति, मिस झो के पति। एक सिक्योरिटी गार्ड निकले। देखने में तो लगता है थोड़ी कुश्ती आती है। माफ करना, मुझे देर हो गई। तुमने यह कैसा कपड़ा पहना है? पहाड़ पर 1 महीने से ज्यादा रहा, बदबू आने लगी थी, तो घर जाकर नहाया, कपड़े बदले। ठीक है, तुम पहले नीचे जाओ। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। किंचुआन, तुमने जीहाओ के साथ आखिर क्या किया? वह अपनी करनी का फल भुगत रहा है। तुम जल्दी मत करो, जब मेरे भाई उसे धूल चटा देंगे तब पूछ लेंगे। ये मत सोचना कि किंचुआन ने मेरे भाई को हरा दिया। अभी तक मेरे भाई ने बस 10% ताकत ही लगाई थी। ये कैसे संभव है? ये लड़का भी एक योद्धा है। किंचुन के साथ आखिर क्या हुआ? क्या इन सालों में वह अपनी क्षमता छुपा रहा था? नहीं हो सकता। लड़के, 1 महीने में तुमने ये कैसे किया? मेरी पत्नी को मारो और मुझसे बात करने की कोशिश करो। सपना देख रहे हो? नहीं, ये युवक बाई शाओ के साथ बराबरी कर रहा है। बाई शाओ, जीतो, उसे मार डालो। जीतो, जीतो। किंचुन, जीतो। मुझे नहीं पता क्यों गुरु ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन तुम्हारी नींव मजबूत नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम हट जाओ। खुद को ज्यादा मत समझो, वह बूढ़ा खुद कह चुका है। उसने तुम्हें कभी शिष्य नहीं माना। तुम मरना चाहते हो। किंचुन, मैं जीत गया भैया, मैं जीत गया। किंचुन, तुम्हारे पास कुछ क्षमता है तो क्या हुआ? असली प्रतिभा के सामने तुम सिर्फ रौंदे जाने लायक हो। किंचुन, किंचुन, होश में आओ। किंचुन, YWD, तुमने मुझसे वादा किया था कि उसे नहीं मारोगे। अखाड़े में जीवन और मृत्यु भाग्य पर है। किंचुन, किंचुन, जल्दी होश में आओ। किंचुन, उल्टी गिनती 10, 9। मैं गलत थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं गलत थी, किंचुन। कृपया होश में आ जाओ, किंचुन। किंचुन, क्या हुआ? ये दिव्य तलवार क्यों कांप रही है? यही मेरी किस्मत है। तुम ठीक हो? कभी इतना तरोताजा महसूस नहीं किया। श्री किन खड़े हो गए हैं। मुकाबला जारी रहेगा। सहज सांस लेना, जन्मजात योद्धा। ये क्या है? पहले तो मरने वाला था, अब एकदम ठीक कैसे है? हमने शायद गलत शर्त लगा ली। किंचुन, तुम्हारी सीमा आखिर कहाँ है? अब भी लड़ोगे? मैं हार मानता हूं। भैया,
तुम क्या कर रहे हो? मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे हुलू पहाड़ वापस जाकर तपस्या करनी है। भैया, हमारा तीसरा दौर बाकी है, हम हारे नहीं हैं। रुको, अगर तुम ऐसे ही चले गए, बुजुर्ग का सम्मान न करने का दोष मुझ पर मत डालो। मैं अभी भी भाई परिवार का निपटान करूंगा। जो भी। अपने ही परिवार के जीवन मरण की परवाह नहीं। यह कितना अजीब है। भाई, इसका क्या मतलब है? हार चुके हैं। ये तीसरा दाव उस तलवार पर लगा था। पहले ही वो तलवार उसे अपना मालिक मान चुकी थी, इसलिए वही वो व्यक्ति है जिसे तलवार ने चुना। भाई वुडी ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दिया। दक्षिणी सीमा के नेता श्री किन चुआन किन। नेता को नमस्कार। भाई शाओ, अब हम आगे क्या करें? क्या करें? तुम्हारी वजह से नहीं तो शायद मैं श्री किन के साथ अच्छे संबंध बना पाता। यही वो सुरक्षा गार्ड है जिसके बारे में तुमने कहा था। भाई शाओ, मुझे भी नहीं पता यह सब कैसे हो गया। शेन परिवार को तो भविष्य में भी भाई परिवार पर ही निर्भर रहना होगा। दूर हो जाओ। हमारा भाई परिवार खुद ही संकट में है। मैं तुम्हारे शेन परिवार की उस बकवास की परवाह क्यों करूं? श्री किन को नेता चुने जाने पर बधाई। मैं आपको एक पेग अर्पित करता हूं। श्री किन, भविष्य में हमारा लिन परिवार आपके हर आदेश का पालन करेगा। और हम भी, वो परिवार भी आपके हर आदेश का पालन करेगा। शाओ वू, हम भी बाई परिवार के दबाव में थे। हम भी झो परिवार से विश्वासघात नहीं करना चाहते थे। हाँ हाँ दीदी, हम भी एक पल की भूल कर बैठे। सब झो परिवार के हैं। आप हमसे नाराज न हो। अब आपको याद आया कि आप झो परिवार के हैं? माफ कीजिए, स्वीकार नहीं कर सकते। भैया, बुजुर्ग से मेरी विनती करवा दीजिए। बुजुर्ग ने कहा था कि अब से हमारे झो परिवार के मामले किन चुआन को सौंप दिए जाएंगे। रुक जाओ, मेरे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है। मेरी प्रतीक्षा करो। कृपया नेता निर्देश दे। उन दिनों किन परिवार के विनाश के मामले की पूरी तरह से जांच करो। ये किन परिवार 20 साल पहले धराशायी हो गया था। अचानक इस मामले की जांच क्यों? उस समय किन परिवार के पतन में बाई परिवार ने बहुत योगदान दिया था। क्या यह कहना है कि किन चुआन, तुम्हारा क्या मतलब है? किन चुआन, कहीं तुम? हाँ, मैं ही हूं। 20 साल पहले बच गया किन परिवार का व्यक्ति। श्री किन, मजाक नहीं कर रहे हैं ना? किन चुआन, तो तुम किन परिवार का बचा खुचा हो। यहाँ के सभी दक्षिणी सीमा के परिवारों में से अधिकांश उस समय किन परिवार के विनाश में शामिल थे। क्या तुम दक्षिणी सीमा के सभी परिवारों के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? सच में कीचड़ को दीवार पर नहीं चढ़ाया जा सकता। नेता बनने के पहले कदम पर ही सबके साथ दुश्मनी मोल ली। सच में खुद मौत को बुलावा दिया। किन चुआन, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे भी अभी पता चला, मेरी अपनी पृष्ठभूमि भले ही आधे से ज्यादा दक्षिणी परिवारों के खिलाफ हो, मुझे कोई डर नहीं है। आज मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा और दोषियों को कड़ी सजा दूंगा। तुम सच में सोचते हो कि तुम दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख बन गए हो तो कुछ भी कर सकते हो? यहाँ के सभी दक्षिणी परिवारों में से कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम सिर्फ एक सजावटी वस्तु हो। किसने कहा वो सिर्फ सजावटी वस्तु है? शराब के देवता महोदय, आज से इस लड़के की बात मेरी बात है। जो कोई भी उसका विरोध करेगा तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। किसकी परेशानी है? शराब के देवता महोदय, ये ठीक नहीं है। आपके पद को देखते हुए हमारे साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत है? हाँ, हम भविष्य में जरूर यूमिन साहा के निर्देशों का पालन करेंगे। चूंकि ऐसा है, कार्रवाई शुरू करो। जी। कुछ पैसे दीजिए। मालिक, कृपया कर दो। हमें कुछ खाने को दो मालिक।
मालिक, कुछ खाने को दो मालिक। गंदे भिखारी झूठा दावा करके मेरे ऊपर आ गए। आ, अरे, झूठा दावा करके मेरे ऊपर आ गए। भैया, दर्द हो रहा है। चुआन भैया, हम और थोड़ा पी लेते हैं, आओ। हाँ चुआन भैया, तुम मुझे अच्छे से बताओ, तुम कैसे अचानक लॉन्ग टेंग के चेयरमैन बन गए? क्यों कप्तान, बुरी खबर है, बाहर दुर्घटना हो गई है, किसी की मौत हो गई है। तुमने क्या कहा?